सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद टीवी पे। तो आज हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और उनके स्पेशल गेस्ट हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित जैन साहब। ये दोनों बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे और खासकर भारत के रिश्ते बाकी देशों के साथ, और दूसरी ओर पाकिस्तान में अब क्या चल रहा है, खासकर सी पैक को लेके कि अब सी पैक की प्रोग्रेस क्या है। और खबर सुनने में ये आई है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर अब नए ऑल्टरनेटिव्स, नए देशों की तरफ देख रहा है सी पैक को आगे बढ़ाने के लिए, जहां पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। और एक खबर ये है कि पाकिस्तान को फिलहाल में आईएमएफ ने $3 बिलियन देने का वादा कर दिया है, जहां पे ये खबर सुन के पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। वीक मिलने पे पाकिस्तान के लोग जो है वो भांगड़े कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान के हालात और भारत के हालात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों बात करेंगे भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी पैक के अंदर तो ये भी बात की जा रही है कि ईरान को और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? चले ईरान का तो किसी हद तक मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह का माइंडसेट देखने में आया है, क्या आपको लगता है कि ये कोई सही एडवाइस या सही हमारी सोच होगी इनको शामिल करना सी पैक में? आरजू जी, आप ही के चैनल पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चाइनीज आर लुकिंग एट अल्टरनेट का मतलब है वो पाकिस्तान प्लस किसी और कंट्री के थ्रू रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करना इम्पॉसिबल है उनके लिए। अब चाइनीज को चूना लग गया है, अभी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो आपका गिलगिट का एरिया है वहां से दे आर ट्राइंग टू हैव अल्टरनेट कि अफगानिस्तान से होकर ईरान चले जाएं। अफगानिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, दे ओनली नीड कि एक तो रिकॉग्निशन चाहिए उनको, तालिबान को, दूसरा उनको पैसे चाहिए। तो चाइना अगर रिकॉग्निशन नहीं भी देगा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो पैसे दे सकता है। एंड तालिबान इस वक्त इतने ज्यादा पैसों के लिए ठोकरे खा रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मिलेगा, जो तिनके का सहारा, तो चाइना उन्हें वो प्रोवाइड कर सकता है। और चाइना को भी सिक्योरिटी मिलेगी कि ईरान से जितना भी तेल जाना है, कुछ भी करना है, इजीली इट कैन गो। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके ऊपर चाइना को फिर भी ज्यादा भरोसा है, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपसे चूना लग चुका है उनको। लेकिन सर रिकॉग्नाइज तो कोई भी नहीं कर रहा है ना अफगानिस्तान को, चाहे वो चाइना हो या कोई। लेकिन सर एक चीज और है, ईरान और इंडिया की ये भी बात सुनने में आ रही है काफी टाइम से कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस लगी हुई है वो हट जाए, क्योंकि वो हट गई तो उसमें भी फिर इस रीजन का भी फायदा है और इंडिया का तो ऑब्वियसली है। देखिए आरजू जी, मुझे इतना पता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, इंडिया हटाने की बात नहीं करेगा। यस, ईरान वांट्स इट, लेकिन इंडिया नहीं करेगा। जो मेरी अपनी समझ है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, उसका रीजन है, अगर हम ईरान के सपोर्ट करते हैं तो इजराइल हमारे अगेंस्ट हो जाता है। आप बात को समझिए, उधर से सऊदी अरेबिया भी हमारे कहीं ना कहीं अगेंस्ट होना शुरू होगा। इंडिया ये रिस्क नहीं ले सकता। सो व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू, व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू? सर सऊदी अरब और ईरान की तो आपस में चाइना नहीं मिलवाया है दोनों को। देखिए, आज मिलवाया जरूर है, लेकिन ये कितनी देर तक रह सकते हैं, क्योंकि जो अब इनके, देखिए, जितनी इनके अंदर एक दूसरे के लिए जो नफरतें हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है ये नफरत सिर्फ 1-2-10 साल, 10 साल, 15 साल की है? ये तो 1400 साल से चल रही है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। इन्होंने कोशिश जरूर करी है, लेकिन उसके अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। इट विल नॉट बी वेरी वेरी इजी। और एक छोटी सी चिंगारी तो चाहिए होती है एक किसी भी रिलेशन को खराब करने के लिए। हम अपनी फैमिली में बात करें या कंट्री में करें या किसी दो कम्युनिटीज के अंदर बात करें, छोटी चिंगारी चाहिए होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के फायदे में है कि इंडिया बात करे कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म की जाएं। इंडिया के फायदे में क्या चीज है कि जैसे हम तेल रशिया से ले रहे हैं डिस्काउंटेड, आज ईरान फंसा हुआ है, हम ईरान से भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तेल खरीदना शुरू कर दें इन इंडियन रुपीस। वो पॉसिबल है, उसकी बात चल भी रही है। एंड आई थिंक दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो हम करने वाले हैं आगे। और चाइना भी ईरान के साथ डिस्काउंटेड तेल की बात कर रहा है कि युआन के अंदर वो ट्रेड करेंगे वहां पर, ताकि डॉलर को बाहर निकाला जाए। एंड दीज टॉक्स आर हैपनिंग। तो ये ईरान, एक देखिए, ईरान का फायदा क्या है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, और सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स तेल है उसके पास। सो उसके कारण उनकी इकोनॉमी इतने सालों से 79-80 से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। और
उनको सर्वाइव कराने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको तो डीजल भी हमने सुना काफी बार कि वहां से डीजल आता था और वो गधों पे रख के लेके आते थे और यहाँ पे ब्लैक में बेचते हैं। सो वी हैव हर्ड दो स्टोरीज, आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन मैंने इमरान खान से सुना है डीजल डीजल करके, तो आई प्रिज्यूम इट मस्ट बी राइट ओनली। तो आपने ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया है। सर इमरान खान से जो डीजल आपने सुना है सर, वो मौलाना फजलुर रहमान का नाम Yes. मौलाना डीजल रखा हुआ है। Yes, लेकिन yes, सर yes. लेकिन सर फिर भी आपके ख्याल से अगर हम वो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो कुछ है उसको छोड़ दें, अगर फिर भी आप समझते हैं कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाए तो उससे काफी फायदा हो सकता है इस रीजन का? आप खुद कह रहे हैं उनके पास काफी कुछ है, ऑयल है, पेट्रोल है, सारा कुछ है, तो उससे तो फायदा ही होगा। तो इंडिया अगर कोशिश करे तो हट सकती है सैंक्शंस। आरजू जी, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यूक्रेन का वॉर ही रुक जाए। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए तो सभी को फायदा हो जाएगा। आज जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है फूड की, फूड प्राइसेस की, फूड की इवन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तेल की प्राइसेस वैसे ही नीचे आ जाएंगी, लेकिन उसको रुकवाने के लिए इंटरेस्ट किसका है? कि एक पार्टी, इंडिया ने कितनी कोशिश करी कि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाए, लेकिन जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं या कोई और फोर्सेस हैं वो रुकने नहीं देना चाहती इसको। ऐसे ही जो ईरान की चीज है, इंडिया विल लाइक कि इनके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो, बिकॉज पहले भी ईरान हमारा बहुत बड़ा पार्टनर था तेल के लिए, लेकिन कई ऐसी फोर्सेस हैं जो ये चीज नहीं होना देना चाहती। सो जियोपॉलिटिक्स में इट्स नॉट कि हमारा फायदा कहाँ है नुकसान कहाँ है, इसमें बहुत डायनामिक्स हैं और बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं इस चीज में, क्योंकि तेल जो है एक बहुत बड़ी रिसोर्स है और बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं। उसके प्लसेस एंड माइनसेस के लिए कई लोग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स खड़ी रहें ताकि तेल का रेट हायर रहे, यू नो। सो इट्स अ बिग गेम। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कभी भी ये चीज करेगा। एक तो इंडिया के फायदे की बात नहीं है, सेकेंडली जो बाकी की फोर्सेस हैं वो ये नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सर इस रीजन में तो आजकल यही कहा जाता है, पहले का जब कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि जो सुपर पावर है एशिया में वो चाइना को बताया जाता था हमें कि जी चाइना बनने जा रहा है। अब वो नाम बदलकर इंडिया का हो गया है। लेकिन एज एन इंडियन नहीं, आप मुझे एक मतलब न्यूट्रल होकर आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में अब ऐसा है कि चाइना जो है उसके कोई चांस नहीं रह गया है सुपर पावर एशिया की तरफ से बनने में, या वाकई में अभी भी कोई चांस है? आरजू जी, एक कहावत है हमारे इंडिया में, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और हमारे डूबते को कोई पूछता भी नहीं है। हम्म, तो आज की डेट में अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया एक चढ़ता हुआ सूरज की तरह है जो राइज कर रहा है हर फील्ड के अंदर। चाइना ने बहुत तरक्की देखी है पिछले 15, 20, 30 सालों में, लेकिन आज की डेट में ये अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि कई कंट्रीज हैं जिन्होंने लोन ले लिया, चूना लगा दिया, वापस नहीं कर रहे। तो ये बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे इस वक्त, ये डग गए हुए हैं, और जो कंसल्टेंट्स इनको सलाह भी देते थे उनकी फीस भी नहीं आ रही उस चक्कर में। तो क्या हो रहा है कि आप समझिए कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं, इनको भी पूरा पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है अपने आप को इस नई सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खड़े नहीं हो सकते, मैं चाइनीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 20 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, 12 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली यहीं पे रह रहा हूँ मैं इनको एंड आई नो देयर, इनके अंदर जुनून है, इनके अंदर एक नेशनलिज्म है, इनके अंदर वो है कि हमने करके दिखाना है। देखिए, इनको जितनी भी चीजों के लिए रोका गया कभी भी हिस्ट्री में, इन्होंने करके दिखाया। अभी कमर्शियल प्लेन्स हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल के ऊपर, भी कमर्शियल प्लेन्स के लिए इनको रोका गया कि अपना ना बना लें ताकि बोइंग और एयरबस को टक्कर ना मिले, इन्होंने बना दिया। अभी इनको जैसे सेमीकंडक्टर के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि अगर ये सेमीकंडक्टर में आगे निकल गए ये दुनिया को पीछे कर देंगे, और इन्होंने प्लान किया हमने अगले 6 महीने में हमने बीट करना पूरे वर्ल्ड को। तो ये जिस चीज के लिए सोच लेते हैं वो पीछे नहीं हटते ये लोग। तो दुनिया, आप देखोगे सारे न्यूज चैनल्स बोलते हैं कि चाइना डूब गया है, ये मरने वाला है, इनका टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतनी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और इतना ज्यादा पैसा ये मार्केट में फेंक रहे हैं R&D के ऊपर, ये कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करें, कुछ भी करें, बेशक कॉपी करें दुनिया को, जैसे ये माने हुए हैं, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो ये इतना जल्दी डूबने वाले नहीं है। यस, ये क्या होगा कि एक चीज होगी कि जैसे चाइना थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इंडिया ऊपर आ रहा है, जो इंडिया चाइना का गैप था वो थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम नहीं होगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आज इंडिया और चाइना का 5 गुना का फर्क है, वो शायद 3 गुना रह जाएगा over the next 2 or 3 years, which is good enough. That means there are going to be 2 players,
मैं हमेशा बोलता हूँ ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये सिंगल पोलर वर्ल्ड नहीं है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर सेक्टर्स बनने वाले हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, आपको क्या लगता है वो नीचे आ रहा है तो एकदम से नीचे आ जाएगा? भाई बड़ी किश्ती को डूबने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ऊपर बढ़ने के लिए भी, एक किश्ती को बनने के लिए भी, बड़ी किश्ती बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो दोनों ही वर्क इन प्रोग्रेस हैं। चाइना का नीचे आना, हमारा ऊपर आना इज गोइंग टू बी गुड। और ये इस खित्ते में दो प्लेयर, दो दादागिरी होनी भी चाहिए, बिकॉज उससे कंपटीशन बढ़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आदमी होगा, जैसे अमेरिका में हमने देखा कि पूरी दुनिया में उन्होंने दादागिरी करी, हमने भुगता भी है उस चीज को कि दादागिरी एक आदमी की होती है तो आपके चॉइसेस नहीं होते। तो अब जब दो प्लेयर्स होंगे और दो बड़े प्लेयर्स जिनकी दोनों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, शायद वर्ल्ड की 30-40% पॉपुलेशन में दो कंट्रीज को मिला ले तो बन जाती है। तो इस दोनों कंट्रीज के अंदर तरक्की होना, कंपटीशन आना, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से सर काम ही जो होता है वो अच्छा होता है, उससे कोई नुकसान मैंने नहीं देखा होता, वो चाहे कहीं पे भी हो, कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अभी आप टीवी चैनल्स देख लीजिए कि जब से ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आए हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि थोड़ा सा बेटर काम करे, उसको ज्यादा देखा जाए। वरना पहले दूरदर्शन था, हमारे यहाँ पीटीवी था, कुछ भी चॉइस नहीं थी, देखना है देखो, नहीं देखना जाके सो जाओ, तो वो वाला हिसाब था। तो अब ऐसा नहीं है, वाकई में कंपटीशन है तो हर कोई जो है वो बेहतर काम करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना था आपको, हमारे इमरान खान को क्या हो गया आजकल? बड़ी बहकी बातें कर रहे हो सर। अब क्या कहा उन्होंने? उनकी तो बातें ही नहीं आ रही सर, मीडिया में बैन जैसे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने इंटरव्यू करे, मुझे लगता है आपने उनको फॉलो करना बंद कर दिया। दिस इज नॉट गुड। नहीं, पाकिस्तान सर, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे नहीं आ रहे, बाकी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। अब क्या कहा उन्होंने? हाँ, जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि जैसे ही पैसे आए आपको, ये IMF के जैसे लोन मिला है, उसी दिन उन्होंने शायद बोल दिया कि इंडिया अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझता है हमारे से। अब मुझे लगा यार ये बड़ी बहकी बातें शुरू कर दी। पहले तो बड़ी तारीफें कर रहे थे इंडिया की, इंडिया इतना अच्छा है, मोदी जी इतने अच्छे है, फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है। जैसे ही पैसे मिले तेवर चेंज हो गए। वही सर, जो है वैसे उन पैसों का मोदी जी से क्या ताल्लुक, लेकिन पता नहीं, ये स्टेटमेंट मैंने उनकी देखी नहीं, लेकिन अब चेक जरूर करूंगी। लेकिन जाते जाते मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी और सुमित सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करें कि आरजू काज़मी ने और सुमित जैन साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस किया भारत का बाकी देशों के साथ रिश्तों का और खासकर पाकिस्तान के हालात का। दूसरी तरफ हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात आती है CPEC की। चाइना जो है वो CPEC से तंग आ चुका है, क्योंकि चाइनीज को पता लग चुका है कि पाकिस्तानी चूना लगाने में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान ने CPEC के नाम पे चाइना को खूब चूना लगाया है और उनसे पैसे काफी लूटे हैं। दूसरी ओर CPEC के लिए चाइना अब नए ऑल्टरनेटिव्स, नए देशों की तलाश में है। खासकर अफगानिस्तान से वो इस रास्ते को लेके जाना चाहता है और अपने रूट को बढ़ाना चाहता है। और हालात तो ये है कि चाइना को तालिबान की आतंकवादी सरकार पे तो भरोसा है, पर पाकिस्तान सरकार पे भरोसा नहीं है। तभी शायद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं है जितने भारत और तालिबान सरकार के रिश्ते बेहतर हैं। और एक तरफ आपने देखा कि इन्होंने बात की भारत और ईरान के रिश्तों की, भारत और सऊदी अरेबिया और भारत और इजराइल। नो डाउट कि भारत ईरान के जो है वो करीब जा रहा है, पर भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है और वो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप माना जाता है दुनिया में। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्तियों की अलायंस की बात की जाए तो उसमें भारत और इजराइल का नाम जरूर आता है। तो कभी भी भारत इजराइल को नाराज करके किसी भी और देश के करीब नहीं जाना चाहेगा। और लास्ट में हम बात करें, इन्होंने बात बहुत अच्छी और बेहतरीन की कि चाइना जो है वो कुछ भी खो जाए, चाइना इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानेगा। चाइनीज लोग मेहनती जरूर होते हैं और भारत की टक्कर, सही का इस रीजन में अब दो गुंडे हैं, भारत और चाइना, जिसके बीच में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। हाँ, जहाँ चाइना थोड़ा सा नीचे आएगा और भारत थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इस गैप को जितना जल्दी कम किया जा सके वो भारत के लिए और हमारे लिए अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।